अक्सर औक़ात लोगों में ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो ये कहते हैं कि उनके पेट में दर्द होता है, और जब वो किसी के पास जाते हैं तो अक्सर लोग उनको कहते हैं कि आपका नाफ जो है वो उतरा हुआ है। ये नाफ की शिकायत क्यों होती है? क्या साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ है कि नाफ उतर सकती है? नाफ बुनियादी तौर पर जो बेली बटन नज़र आता है, ये पेट का एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है कि जहाँ पर पैदाइश के दौरान जो बच्चे को माँ की तरफ से खून और ग़िज़ाइयत जा रही होती है, ऑक्सीजन जा रही होती है उसकी नशोनुमा के लिए, तो यहाँ पर नाफ अटैच होती है। फिर पैदाइश के बाद वो गिर जाती है और उसका बेली बटन जो है या उसका एरिया जहाँ पर वो बच्चे की बॉडी में एंटर करती है वो रह जाती है। अब अक्सर औक़ात लोग ये कहते हैं कि जब उनके पेट में दर्द होता है, वो किसी के पास जाते हैं, अपना मुआयना कराते हैं, तो उनका नाफ जो है वो उतरा हुआ होता है। नाफ उतरने का जो अमल है वो बुनियादी तौर पर एब्डोमिनल मसल्स जो हैं, यानी आपके पेट के मसल्स जो हैं, उनमें स्पाज़म आ जाता है, उनमें अकड़ाव आ जाता है, उनमें सख्ती आ जाती है, उनमें खिंचाव आ जाता है। और इसी की वजह से जब वो ज़्यादा देर आपके पेट के मसल्स जो हैं वो अकड़ाव या खिंचाव की कैफियत में रहते हैं, तो उसमें एक लैक्टिक एसिड, एक मादा है जो पैदा होता है, और लैक्टिक एसिड जब मसल फाइबर्स के बीच में आता है तो इसे लैक्टिक एसिडोसिस कहा जाता है, जिसके बाद उस मसल में पेन यानी दर्द की कैफियत स्टार्ट हो जाती है। अब ये खिंचाव किस वजह से आ सकता है? जब भी आप कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसे है कि आपके पेट के मसल जो हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, वो स्ट्रांग हो जाते हैं, ताकि आपके पेट के अंदर के जो आज़ा हैं ताकि उनकी हिफाजत होती रहे। या खुदा न खास्ता आपको कोई चोट लगती है, कोई ट्रॉमा होता है, तो उस दौरान में आपके पेट के जो विसरा हैं यानी जो आज़ा हैं, जिस तरह के लिवर, किडनी, मैदा वगैरह, ताकि उन पे चोट ना आए और उनकी हिफाजत होती रहे, तो इस वजह से एब्डोमिनल मसल स्पाज़म में चले जाते हैं। तो जब भी आप कोई इस तरह का काम करते हैं कि जब वज़न उठाते हैं तो आपके पेट के मसल जो स्पाज़म में चले जाते हैं, आपको दर्द होने लगता है, और फिर इस कैफियत को आम तौर पर हमारे जो आम लोग हैं वो ये समझते हैं कि उनकी नाफ जो है वो उतर गई है। ये सिर्फ मस्कुलर स्पाज़म होता है। जिस तरह आपके बैक स्पाज़म हो सकता है, कमर में जिस तरह चुक आना उसको बोलते हैं, ये इसी तरह एब्डोमिनल मसल्स में चुक आ जाती है, और इसकी वजह से जो है तो एब्डोमिनल मसल्स में दर्द की सी कैफियत आ जाती है। अब इससे बचाव कैसे मुमकिन है? बचाव ऐसे मुमकिन है कि आप जब भी कोई भारी चीज़ उठाएं तो उसके लिए आपका पोस्चर सही होना चाहिए, आपका जो स्पाइन है उस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपके जो पेट के मसल्स हैं इन पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, और वज़न उठाते हुए आपका पोस्चर जो है वो सही हो कि आपका वेट पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो, आपकी जो टांगों की बड़ी बड़ी हड्डियां हैं और स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं उन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इसके बाद आपको ये वाले जो मसाइल हैं ये नहीं होते। फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर खुदा न खास्ता आपको इस तरह के मसाइल हो जाए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपको इस तरह के मसाइल हो, एब्डोमिनल मसल का स्पाज़म हो, तो आप नीम गर्म पानी से अगर गुस्ल कर लें और नीम गर्म एक एनवायरनमेंट है उसमें लेट जाएं, या अपने एब्डोमिन का थोड़ा सा मसाज कर लें। वो किसी चीज़ के साथ भी हो सकता है, नॉर्मल मसाज भी हो सकता है, जैतून के तेल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ एब्डोमिनल मसल्स का मसाज अगर आप कर लें तो उसके साथ ये स्पाज़म ख़त्म हो जाता है और आपकी दर्द की कैफियत जो है वो बेहतर हो जाती है। बहरहाल अगर इन चीज़ों के साथ आपकी कैफियत बेहतर ना हो तो ऐसी सूरतों में आप मसल रिलैक्सेंट दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए आप किसी पेन किलर का भी इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल करें। बाकी जो घरेलू टोटके हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि अपने पोस्चर को सही रखना है, पानी की मिकदार आपने ज़्यादा रखनी है, क्योंकि आपकी हाइड्रेशन जो है, आपका हाइड्रेशन स्टेटस वो आपके मसल स्पाज़म, मसल क्रैम्प्स को रोकता है। फिर अगर किसी को बार बार हो रहा होता है तो वो अपनी डाइट में जो फ्रूट्स हैं जिनमें पोटाशियम ज़्यादा है, अगर उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, या ऐसी चीज़ों का जिनमें कैल्शियम ज़्यादा है यानी दूध, दही, लस्सी, इसका अगर इस्तेमाल करें, और पोटाशियम खुसूसन खजूर और केले में ज़्यादा होता है, अगर उसका इस्तेमाल करें तो आपको ये मस्कुलर क्रैम्प्स नहीं होते और आपकी नाफ जो है वो बार बार नहीं उतरती। एक बुनियादी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जब उनकी नाफ उतरती है तो वो किसी पहलवान नुमा शख्स के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनकी खूब खींचा तानी होती है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, पेट के मसल को रगड़ा जाता है और उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो जो चीज़ ऑलरेडी मस्कुलर स्पाज़म है जिन मसल्स में, उनको अगर आप मज़ीद रगड़ेंगे, मज़ीद उन पर प्रेशर डालेंगे तो इसके साथ आपकी पेचीदियाँ बढ़ भी सकती हैं और ये मसला बढ़ भी सकता है। उसके लिए सिंपल से टिप्स मैंने आपको बता दिए कि आप नीम गर्म पानी से नहा लें, और उसके बाद जो है तो आराम से आप ख़ुद भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए आहिस्ता से मसाज करें, या ऑलिव ऑयल का या किसी चीज़ का भी आप मसाज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहलवानों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।